अध्ययन की गई तो उसमें ये कहा गया कि जो गांव के बाहर जो जाति रहती है वो अंत्यज है और गांव के अंत में जो जाति रहती है वो अंत्यज है। अंत्यज का मतलब अनटचेबल। वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो एक महान दार्शनिक थे, महान विद्वान थे, उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि धोबी जाति भी अंत्यज में आते हैं, मतलब अनटचेबल हैं और ये सिंधु घाटी के वंशज हैं और ये भारत के मूल निवासी हैं। दूसरा, G.W. ब्रिग्स एक बहुत बड़ा समाजशास्त्री थे, उन्होंने भी अपने पुस्तक में लिखा है द चमार्स में कि जो चमार लोग हैं वो धोबी और डोम के हाथ का खाना नहीं खाते हैं। ये 1920 की बात है जब उन्होंने लिखा था। इसके अलावा J.H. हटन ने भी ये लिखा था कि डोम और मेहतर सबका खाना खा लेते हैं लेकिन धोबी का खाना नहीं खाते हैं। मैं ये साबित इस तरह से बातों को ये कहना चाहता हूँ कि धोबी समाज पूरे भारतवर्ष में अनटचेबल है। J.H. हटन आगे लिखते हैं कि 1946 में एक लेख छपा था हिंदू में जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक ऐसा कास्ट रहता है बन्नार जो धोबी जाति में माने जाते हैं। उस तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में उनकी यह स्थिति है कि उनको अपने कपड़ा धुलाई अछूत हैं। अगर हम अछूत हैं, हम एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और हम सोशली बैकवर्ड हैं और हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं, हम गुजरात से पोरबंदर से सिलचर असम तक हैं, जब हमारी स्थिति हर जगह एक जैसी है तो हमें क्यों 14 स्टेट में ओबीसी में रखा गया है? हमें 14 स्टेट में ओबीसी में क्यों रखा गया है? क्यों नहीं हमें टोटल 29 राज्य में एससी का दर्जा प्राप्त है? मैं ये निवेदन करता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि पूरे 29 राज्य में धोबियों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें भी हमें एससी का दर्जा मिलनी चाहिए। मैं 2 स्टेट के बारे में और कहना चाहता हूं कि अभी जो 2 स्टेट है, महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश में कुछ आगे स्थिति पड़ी थी। उसमें क्या हुआ था कि महाराष्ट्र सरकार ने 3 बार केंद्र को सिफारिश भेजा था कि शेड्यूल एससी ये धोबी जाति को एससी का दर्जा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो मिल नहीं पाई। इसके अलावा जो भंडारे कमेटी महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था वो भी अपने क्लियर कट रिपोर्ट में लिखा है कि धोबी जाति को एससी का दर्जा मिलनी चाहिए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई ने भी लिखा है कि धोबी समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, वो अछूत है, एजुकेशनली पिछड़ा हुआ है। तो जब इतनी सारी रिपोर्टें सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भी, जब महाराष्ट्र की सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भी यह कहा है केंद्र सरकार को कि महाराष्ट्र में धोबी अनटचेबल है, तो उनको क्यों नहीं एससी का दर्जा दिया जाता है? ये तो उसकी बात है। दूसरी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक भंडारे जगह है महाराष्ट्र में, एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आज भी धोबी समाज एससी में रखा गया है। तो अभी गृह मंत्रालय का एक गैजेट है, जो गैजेट नंबर 151 जो 20/9/1976 को पब्लिश हुआ था, उसमें